अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम मर्ज सेल्स, स्प्लिट सेल्स और स्प्लिट टेबल का यूज करना सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इस वक्त हमारे पास एक टेबल दिया गया है जो कि टोटल सेल्स जनवरी और टोटल सेल्स फरवरी पे मुश्तमिल है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक हेडिंग दी हुई है जो कि एक सेल्स में है और ये टोटल 5 सेल्स है। अगर हम इन सब 5 सेल्स को मर्ज कर दे तो ये हेडिंग पूरे रो में आ जाएगी जो कि काफी अच्छा लुक देगी। अब आप इसको मर्ज करने के लिए सिंपल बाहर की साइड पे क्लिक करेंगे तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। अब आप लेआउट पे आ जाइए। लेआउट में आपको मिलेगा मर्ज सेल्स। जैसे ही मर्ज सेल पर आप क्लिक करेंगे ये 5 सेलों को एक सेल्स बना देगा और यहां आकर आप इसको इंटर कर दीजिए तो ये नीचे के साइड में हेडिंग आ जाएगी मंथली सेल्स रिपोर्ट। अब आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। इसके फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर दे, देखिए, और फॉन्ट के साइज को इसको मंथली सेल्स को थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं और जो कंपनी का नेम है उसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। देखिए कितने अच्छे तरीके से जो हेडिंग थी वो एक सेल्स हो गई है और उस पे डिस्प्ले हो रही है। आइए देखते हैं। इस वक्त हमने मर्ज सेल का यूज करना सीखा। अब एक ऑप्शन है स्प्लिट सेल्स का। स्प्लिट सेल्स क्या होता है कि आप यहां देख सकते हैं कि ये जो टोटल सेल्स है वो एक ही सेल्स में डिस्प्ले हो रही है। ये एक ही है। अगर मैं इसको सेंटर करूंगा तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक ही सेल है जिसमें ये टोटल सेल्स लिखी हुई है। लेकिन हमें अगर इनका टोटल भी करना है तो इसको एक सेल्स को डिवाइड करना पड़ेगा मल्टीपल सेल्स में। यानी कि मुझे यहाँ 5 सेल्स चाहिए, एक सेल्स के बजाय 5 सेल्स चाहिए, तो इसके लिए मुझे स्प्लिट सेल्स का यूज करना होगा। आप आ जाए लेआउट में और यहाँ आप देख रहे हैं कि स्प्लिट सेल्स का ऑप्शन है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे नंबर ऑफ कॉलम का ये पूछेगा। नंबर ऑफ कॉलम हमें कितने चाहिए? 5 है, क्योंकि 1 2 3 4 5 कॉलम हमें चाहिए, तो 5 कॉलम मैंने इंसर्ट कर दिया। नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए? रोज मुझे एक ही चाहिए, ओके कर दिया। इस वक्त आप देखें इसने स्प्लिट सेल ने इसको डिवाइड कर दिया 5 सेल्स में। या थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैं इसको थोड़ा सा ये चेंज हो गया है तो मैं इसको एडजस्ट करूंगा इसी के लिहाज से। आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। देखिए ये स्प्लिट हो गया 5 सेल्स में। इसी तरीके से थर्ड ऑप्शन है स्प्लिट टेबल का। स्प्लिट टेबल क्या होता है कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि जनवरी की सेल्स है और फरवरी की सेल्स है। इन सेल्स के टेबल को अगर हमें अलग अलग करना है तो इसके लिए स्प्लिट टेबल का यूज करेंगे। लेआउट में आपके पास स्प्लिट टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि मर्ज सेल्स दिया हुआ है, स्प्लिट सेल्स और स्प्लिट टेबल। जैसे ही आप स्प्लिट टेबल पर क्लिक करेंगे ये जो टेबल है ये अलग हो जाएगा। आप देखें अब ये 2 टेबल्स हो चुके हैं। तो कितना अच्छा यूज है स्प्लिट सेल्स, मर्ज सेल्स, स्प्लिट सेल्स और स्प्लिट टेबल का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। आप इनको यूज कर एक अच्छा टेबल्स बना सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।